हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सेल्फ लव सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैंने सेल्फ लव सीरीज़ यहाँ जो इस चैनल पर मैं रन कर रही हूँ उसमें डे 17 तक के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और उसी के साथ में हमने जादू प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी, तो जादू प्रैक्टिस के डे 8 तक के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनको आप देख सकते हैं। और अगर आप सेल्फ लव को फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ में जादू प्रैक्टिस को भी आप ज़रूर से स्टार्ट कीजिएगा फॉलो करना। इसीलिए मैंने सेल्फ लव के साथ साथ इसे भी स्टार्ट किया है ताकि छोटे छोटे से टास्क है और बहुत ही पीस ऑफ माइंड वाले टास्क हैं जिसको अगर आप करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए डे 9 का आज जो टास्क है बहुत छोटा सा टास्क है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी में एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके बिना जीवन अधूरा है। जल ही जीवन है, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। पानी को हम जितना संभाल कर रख सकें उतना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का यूज़ हम हर जगह करते हैं, पीने के लिए, खाने में, हर जगह पर यूज़ होता है। बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। इसी पानी में आप किस तरह से अपनी पॉजिटिव जो भी विशेस है उसको अफर्म कर सकते हैं, या फिर पीने से आपको बहुत सारे मैजिक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसी के साथ ही अगर आप खाना बनाते हो, आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप खाना बनाते हो अपने लिए डेली बेसिस पर, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, सेम चीज़ जो कि एक पर्सन बनाता है, कभी कभी उनके हाथों में वो बहुत स्वाद आता है, वो सब्ज़ी, वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जो उन्होंने बनाई है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी जब हम सोचते हैं कि नहीं हमें बनाना है ये चीज़ और खाना है, उस दिन उसमें वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तो ऐसा क्या होता है जो ये चीज़ें इतनी चेंज हो जाती है? सब कुछ वही है, मसाला वही है, सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बनाने वाला जो पर्सन है वो भी वही है, लेकिन खाने में वैसा स्वाद नहीं आ पाता। उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी थॉट का होता है। अगर आप चाहें तो इसको आप एक बार अपने मदर के साथ में या फिर आप अपनी वाइफ के ऊपर आप इसको ज़रूर चेक बनाते वक्त आपके मन में जैसे विचार चल रहे होते हैं, जैसे मूड में आप होते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है उस खाने के स्वाद को लेकर। और जैसे विचार आप उसमें डाल रहे हैं या फिर खाना बनाते वक्त जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं वो आपके परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी वैसा ही इफ़ेक्ट डालती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप खाना बना रहे हो उस टाइम पर ना आप कोई भी मंत्र प्ले कर लो अपने मोबाइल में, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग, कोई भजन ऐसा लगा लो जिसको गुनगुनाते हुए आप खाना बना सको। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, आप जब खाना बना रहे हो, जब आपको आटा गूंदना है या सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें आप पानी का यूज़ कर रहे हो, तो वो पानी जो आपने लिया है किचन के काम के लिए, उस पानी को लेते समय उसको देखकर सिर्फ आपको एक बार थैंक यू बोलना है और कुछ भी नहीं। थैंक यू बोलना है आपको और कुछ नहीं करना है। आप घर का खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर गए हैं और वहाँ पर अब किसने खाना बनाया है, किस इंटेंशन से बनाया है, सामने वाला किस बात को लेकर परेशान होगा, लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो खाना आपके पास में आया है, आपको सिंपल यूनिवर्स को याद करना है, अपने भगवान को याद करना है। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनको आपको याद करना है और सिर्फ आपको थैंक यू बोलना है उस मील के लिए और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ थैंक यू का, ग्रेटिट्यूड का आपको एक मैजिक पूरे खाने में दे देना है। आप अगर पॉसिबल है घर में जब खाना बना रहे हैं तो सिर्फ आप अपना हाथ उस पर इस इंटेंशन से, इस ग्रेटिट्यूड के साथ घुमा दीजिए, इस तरह से कर दीजिए कि जैसे आपने ना एक प्यार की धूल या फिर एक प्यार की हवा आपने उसके ऊपर चला दी है, प्यार का एक नमक आपने उसके ऊपर डाल दिया है जिससे अब खाने में स्वाद आ गया है। आप कहीं बाहर खाना खाने गए हैं तो आपने पानी का ग्लास लिया, जो भी पानी का जग रखा है, बॉटल रखी है जो कॉमनली आप सबको यूज़ करनी है, तो उसको हाथ में लेकर एक बार सिर्फ आप थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड या फिर ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। खाने के लिए थैंक यू बोल दीजिए, उस पानी के लिए थैंक यू बोल दीजिए। तो उसमें क्या होगा ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उस टाइम पर है वो उस पानी में आ जाएगी। घर के सभी लोग जो खाना खा रहे हैं उनमें भी वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वाइब्रेट होने लग जाएगी। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप खाना घर में बना रहे हैं तब भी वो चीज़ तो आपको करना ही है। बाहर जब खाना खा रहे हैं अगर वहाँ भी कर सकते हैं, नॉर्मल से अपना हाथ इस तरह से कोई भी इंटेंशन बोलकर, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर, थैंक यू बोलकर, ग्रेटिट्यूड बोलकर उस खाने पर घुमा सकते हैं तो घुमा दें। नहीं तो सिर्फ एक बार आपने मन में बोला और बोलने के बाद उस खाने को आपने टच कर दिया, सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हमने कई बार सुना है और देखा भी है कि पहले के जो हमारे लोग होते थे वो खाना खाने को के पहले कुछ ना कुछ प्रेयर बोलते थे, भगवान को धन्यवाद करते थे, कुछ प्रार्थना बोलते थे। आज भी स्कूलों में बच्चों के साथ वो करवाई जाती है, बहुत से स्कूलों में होती है।
उसके पीछे का साइंटिफिकली रीज़न क्या होता था, वो एक ग्रैटिट्यूड ही होता था भगवान को, उस ईश्वर को वो अन्न देने के लिए, वो थाली देने के लिए, वो खाना देने के लिए, जो हम में से कुछ लोग आज की डेट में भूल चुके हैं। तो आज आपको जादू टेक्निक में डे 9 में यही करना है कि आपको ना जो चीज़ आपको खाने के लिए मिल रही है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, और उसमें अपना पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप कुछ बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच गॉड मुझे ये खाना देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा मील प्रिपेयर करके देने के लिए। मदर को थैंक यू बोल सकते हैं, मदर को लेकर आप थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, आपने मुझे इतनी अच्छी मदर दी हैं जो मेरे लिए खाना बना रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। या मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना रही हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह से आपको करना है। तो आज का टास्क सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है। और दिन भर में ऐसी जो भी चीज़ें आपने खाई हैं, जो आपको अच्छी मिली हैं, घर से बना के लेके गए हैं, घर से लेकर गए हैं, बाहर खाया है, जिससे आपका पेट भरा है, जिसको आपने खाया है, पानी जो आपने पिया है, हर उस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को, भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड करना है। तो ग्रैटिट्यूड जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है। नाइट में आपको सिंपल इतना करना है कि वो जो मैजिक स्टोन आपको याद होगा, जादू प्रैक्टिस से हम स्टार्ट किए हैं, उस स्टोन में आपको थैंक यू देना है अपना उस खाने के लिए जो आज आपने खाया है। कोशिश कीजिए इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं। डेली अगर आप स्टोन में थैंक यू नहीं बोल सकते हैं तो जब भी खाना खाने बैठे हैं उस ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना है। तो आज का टास्क सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि जब भी खाना खाने बैठते हैं तो पानी में, खाने में आपको ग्रैटिट्यूड देना है, पॉजिटिव कोई भी अफर्मेशन बोलना है। इतना नहीं कर सकते तो सिर्फ थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना ही करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।